दरअसल आगामी 1 अक्टूबर को ही विधानसभा चुनाव होना है। तो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने अपील की है निर्वाचन आयोग से कि विधानसभा चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। 90 विधानसभा सीटें हैं, एक ही चरण में चुनाव होना है। चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर है, परिणामों की घोषणा 4 अक्टूबर को होनी है। और ऐसे में उन्होंने पत्र लिखकर बाकायदा अपील की है निर्वाचन आयोग से कि तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए। जी हां, तो हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अपील की है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने पत्र लिखा है। उनकी अपील की ये चिट्ठी, संवाददाता नकुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, एक तरफ जहां युद्धस्तर में पार्टी खुद यानी बीजेपी खुद चुनावी तैयारियों में जुट गई है बिगुल बजने के बाद, क्या वजह है कि मोहनलाल बड़ौली अब ये अपील कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से कि तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए? देखिए, इस चिट्ठी में रेनू जो कारण बताया गया है वो कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है, क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं। जो उन्होंने एक कारण बताया कि 2 दिन पहले चुनाव से 3 दिन पहले जो है शनिवार आएगा, उसके बाद रविवार आएगा और सोमवार को एक दिन वर्किंग होगा और उसके बाद फिर मंगलवार को चुनाव होना है और 2 तारीख को गांधी जयंती है। तो इस दौरान 5 छुट्टियां जो है वो बन रही हैं। 4 छुट्टियां तो हम कहेंगे कि शनिवार और रविवार, और उसके बाद 1 अक्टूबर जो कि मतदान का दिन है उस दिन छुट्टी होती है और उससे अगले दिन गांधी जयंती है। तो ये 4 छुट्टियां तो बन रही हैं, लेकिन उनका जो एक चिट्ठी में कहेंगे कि उन्होंने जो बात लिखी है उसमें यह कहा गया है कि 5 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है जिसके चलते लोग अपने परिवार के साथ बाहर जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं उन्होंने जताई हैं। और इस संभावना को देखते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इसकी डेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे और उसमें भी ये बात रखी गई कि जिस दिन मतदान हो उससे 1 दिन पहले और उसके 1 दिन बाद कोई छुट्टी ना पड़े, ताकि मतदान प्रतिशत पर कोई असर ना पड़े। इसी को लेकर मोहनलाल बड़ौली ने चिट्ठी लिखी है और एक स्ट्रॉन्ग रीजन बताया गया है कि 5 दिन का लॉन्ग वीकेंड हो रहा है, जिसके चलते लोग, हरियाणा के लोग छुट्टी पर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह का लॉन्ग वीकेंड आता है तो लोग अक्सर बाहर चले जाते हैं। हालांकि हरियाणा में मतदान प्रतिशत जो है वो काफी देखने को मिलती है, लोग उत्साह से लोकतंत्र के पर्व में भाग लेते हैं, लेकिन जो इनकी तरफ से एक कारण बताया गया कि 5 दिन की छुट्टी बन रही है जिसके चलते चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये तय तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। और एक उनकी तरफ से एक एग्जाम्पल ये भी दिया गया कि पंजाब विधानसभा चुनाव जब थे तब जिस दिन मतदान था उस दिन एक छुट्टी थी, गजटेड छुट्टी थी, जिसके चलते उस पंजाब विधानसभा के चुनाव की तारीख में भी तब्दीली की गई थी। बिल्कुल, तो इस तरह से उन्होंने मांग की है कि नकुल, और बड़ी तादाद में लोग संत रविदास जयंती को मनाने के लिए प्रदेश से बाहर जाते हैं और अब जो उनकी धार्मिक स्थली है, जैसे कि हम वाराणसी की बात कर ले, वहां पर लोग पहुंचते हैं, तो उस अपील को माना गया था। ऐसे में कितनी संभावनाएं हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की इस अपील को माना जाएगा? ये कारण कितना सूटेबल है? देखिए, सुटेबल तो देखिए रेनू कारण बन रहा है, क्योंकि जो उन्होंने बात लिखी है, जिस तरह से 28 और 29 को छुट्टी का दिन है, 28 को शनिवार है, 29 को रविवार है, 30 तारीख को एक दिन वर्किंग डे आता है। और अक्सर जब कर्मचारी होते हैं वो ये सोचते हैं कि एक दिन की छुट्टी ले ली जाए, और अगर 5 दिन इस तरह से छुट्टियां आ रही हैं तो बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए जो है वो ये इन्होंने एक चिट्ठी में लिखा है और एक कॉपी जो है हरियाणा चुनाव निर्वाचन अधिकारी को भी दी है और उनसे भी अपील की है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन इसे वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है
तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। लोग छुट्टी पर जा सकते हैं और लोग जो हैं वो चुनाव में कम दिलचस्पी दिखा सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये मांग की है कि चुनाव की तारीख को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए ताकि मतदान प्रतिशत ज्यादा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा चुनाव में भाग लें और हरियाणा में जो चुनाव होना है उसमें मतदान प्रतिशत बढ़े। जी चलिए नकुल, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़े हुए थे। वजह ये बताई गई है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि लगातार 5 दिनों की छुट्टियां हरियाणा में हो जाएंगी, क्योंकि 1 अक्टूबर को भी छुट्टी है, उससे पहले वीकेंड, और उसके बाद 2 अक्टूबर की छुट्टी, फिर वीकेंड आएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि लोग अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाएं छुट्टियां मनाने के लिए। मतदान प्रतिशत में कमी आ सकती है और इन्हीं वजहों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्वाचन आयोग को ये पत्र लिखा है। अब देखना है कि निर्वाचन आयोग उनकी इस अपील पर क्या सुनवाई करता है और क्या फैसला आता है।